10 साल में 3 विधायक से बहुमत तक 3 बंगाल चुनाव में कैसे बदलेगी बीजेपी चुनावी तकदीर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने टीएमसी की 15 साल की सत्ता खत्म कर दी है। राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महज 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और फिर 2021 में 77 पर विजय हासिल की थी। बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर कहा है कि बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। उन्होंने कहा, बंगाल की चुनावी आदतों में बदलाव आना चाहिए। पीएम ने कहा, बीजेपी जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। ब्राजील में इमारत से टकराकर क्रैश हुआ विमान। ब्राजील के अग्निशमन विभाग ने बताया कुछ ऐसा सोमवार को बोले। होरिजेंटल शहर में 4 यात्रियों वाला एक छोटा सा विमान क्रैश हुआ। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के अग्निशमन विभाग ने बताया है कि सोमवार को बेलो होरिजोंटो शहर में 4 यात्रियों वाला एक छोटा सा विमान एक इमारत से टकराकर क्रैश हो गया। अग्निशमन विभाग ने आगे बताया कि विमान का पायलट मलबे में फंस गया और अन्य 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान क्रैश हो गया। हार्दिक पांड्या प्लास्टिक कप्तान हैं। एमआई को सीएसके के खिलाफ मिली हार पर श्रीकांत बोले। पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को प्लास्टिक कप्तान बताया है। उन्होंने एमआई की चेन्नई सुपर किंग्स से हार के बाद पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पांड्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 23 गेंदों पर 18 रन बनाए। मैच को लेकर कोई खास कैलकुलेशन नहीं की गई। सीएसके के खिलाफ डीसी के अगले मुकाबले में मैदान पर वापसी कर सकते हैं लुंगी एंगिडी। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लुंगी एंगिडी ने कनेक्शन प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित 6 दिन का आराम पूरा कर लिया है और उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई है। एंगिडी के चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ डीसी के अगले मुकाबले में खेलने की उम्मीद है। 25 अप्रैल को डीसी पीबीकेएस मैच में एंगिडी के सिर पर चोट लगी थी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में टीवी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर थलपति विजय को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवी के बढ़त बनाने पर थलपति विजय को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने एनडीए का समर्थन करने वाले तमिलनाडु के मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की प्रगति और वहां के लोगों की भलाई के लिए केंद्र सरकार काम करती रहेगी और प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने स्वीकार की अपनी हार, विजेता को दी बधाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने राज्य के विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की पार्टी टीवीके के ऐतिहासिक प्रदर्शन और रुझानों में बढ़त बनाने के बाद अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा, मैं जनादेश को स्वीकार करता हूं और विजेताओं को धन्यवाद देता हूं। टीवीके ने तमिलनाडु में 107 सीटों पर बढ़त बनाई है। पश्चिम बंगाल मुख्य सचिव का आदेश, कहा कोई भी दस्तावेज ऑफिस से बाहर नहीं जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बीच मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुख को एक अधिकारी पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया, सभी विभागीय सचिवों कार्यालय प्रमुखों से यह सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से हटाई या क्षतिग्रस्त न की जाए, न ही बाहर ले जाया जाए। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत में एलपीजी खपत अप्रैल में 16% घटी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर करीब 16% घटकर लगभग 22 लाख टन रह गई। मार्च के 23.79 लाख टन के मुकाबले मांग में मासिक गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं इस दौरान जेट फ्यूल की मांग
0.37% घटकर 7.61 लाख टन रही, जबकि पेट्रोल की खपत 6.36% बढ़ी। हीट वेव से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, जाने इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलेगा या नहीं। अगर गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन जैसी बीमारी हो जाए और अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो ये समस्याएं सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। इसमें कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवाएं शामिल होती है, लेकिन शुरुआती इलाज जैसे सिर्फ डॉक्टर को दिखाना तब तक कवर नहीं होता जब तक पॉलिसी में ओपीडी लाभ न हो।